हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडिया नंबर वन स्टडी में। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स के 4 नियमों को लेकर आया हूं। इनमें से आपको पेपर में एक ना एक देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो इन चारों नियमों को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ फुल तरीके से, और बने रहिएगा वीडियो में। तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि मेरा हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, बाद में तो आप लोग खुद भूल जाओगे। चलिए हम करेंगे कूलाम का नियम। फर्स्ट नियम है हमारा कूलाम का नियम। फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं, हम करेंगे। तो क्या करेंगे, इस नियम के अनुसार ना लिखेंगे, इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार क्या होता है। तो इस नियम के अनुसार जो होता है, करेंगे किन्हीं दो आवेशों, करेंगे किन्हीं, पहले हम इसका चित्र बना देते हैं। चित्र बनाएंगे तब आपको समझाएंगे। ओके, चित्र बनाते हैं हम। चित्र बनाएंगे यहाँ पर, जैसे कि हमारे अगर दो आवेश हैं, यहाँ पर एक छोटा बनाते हैं। एक आवेश हमारा यहाँ पर है Q1 और एक आवेश हमारा है यहाँ पर Q2, और जो इसकी बीच की दूरी है, इसकी जो बीच की दूरी है वो है स्मॉल r। ओके, तो हम लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे किन्हीं किन्हीं दो आवेशों, दो आवेशों के बीच लगने वाला, लिखेंगे लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। क्या लिखेंगे, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के, क्या लिखेंगे, उन आवेशों के, उन आवेशों के गुणनफल, गुणनफल, क्या लिखेंगे, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा, क्या लिखेंगे, तथा तथा उसकी, उसके बीच की दूरी, उसके बीच की दूरी, उसके बीच की दूरी के, उसके बीच की दूरी के कैसा होता है, वृत्त, उसकी दूरी, उसके बीच की दूरी के वर्ग के, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, होता है। तो हमारा ये हो गया नियम। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही शानदार तरीके से करने वाला हूं। यहाँ पर क्या बोला उसने कि जो हमारा बल F है, जो हमारा बल F है वो अनुक्रमानुपाती है दोनों आवेशों के। ये हमारा फर्स्ट समीकरण है। और उसने दूसरा बोला है कि जो हमारा बल है वो व्युत्क्रमानुपाती है उसके बीच की दूरी के वर्ग के। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, हमने समीकरण 2 बना लिए। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से करेंगे। तो हम इन दोनों को करेंगे बराबर, बराबर तो है, LHS बराबर है, तो यहाँ पर हम RHS को लिखेंगे ऐसे। हमने दोनों समीकरण से यही प्राप्त किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह उठाकर यहाँ पर लेंगे नियतांक वो भी के, Q1 Q2 और अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। अब जो हमारा ना जहाँ के होता है, क्या होता है, जहाँ के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। और जो इसका मान होता है वो होता है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर फिर से एफ जो हमारा बल निकल के आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 और अपॉन आर स्क्वायर। ये निकल के आया मेरा कूलॉम का नियम से बल F। ओके, समझ में आया है। चलिए एक बार बहुत ही शानदार तरीके से देख लीजिएगा। इस नियम के अनुसार क्या होता है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती
और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर समीकरण 2 बनाएंगे और समीकरण 1 व 2 से हम ये सिद्ध करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बहुत शानदार तरीके से। हमारा जो सेकंड नियम है, सेकंड नियम की ओर चलते हैं, इसको बिठा देते हैं। सेकंड नियम है हमारा गॉस का नियम। क्या है जो सेकंड नियम है हमारा? गॉस का नियम। क्या है? गॉस का नियम। गॉस का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके आधार पर एक प्रश्न हर बार बनता है। इसके आधार पर एक प्रश्न हर बार बनता है गॉस के नियम के आधार पर। चलिए करते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अनुसार तो इस नियम के जो अनुसार होता है, क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से, यहां पर हम एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे बंद पृष्ठ, यहाँ पर बनाएंगे हम बंद पृष्ठ और इसमें होगा आवेश Q1, Q3, Q3 और Q4। बहुत सारे आवेश हो सकते हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे? इस नियम के अनुसार क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से क्या लिखेंगे? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल आवेश। क्या लिखेंगे? कुल आवेश। नहीं, अरे यार गलत होता है। गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित, उस पृष्ठ में उपस्थित, उस पृष्ठ में उपस्थित, उस पृष्ठ में उपस्थित, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के, क्या लिखेंगे? कुल आवेश के, कुल आवेश के 1/1/f साइन 0, 1/f साइन 0 गुना होता है, क्या कहेंगे? इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के 1/f साइन 0 गुना होता है। तो क्या होता है? यहाँ पर लिखेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर हो जाएगा Q/F साइन 0, Q/F साइन 0। तो ये हो जाएगा हमारा गॉस का नियम। क्या हो जाएगा? इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के 1/F साइन 0 गुना होता है। चलिए नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं। ये हमारा गॉस का नियम सेकंड नियम हो गया है। चलिए नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं, नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं। मेरे साथ में तेरी हो गया ना, इंक डाल लेते हैं, इंक। चलिए नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नियम क्या होगा हमारा? नेक्स्ट नियम होगा हमारा किरचॉफ का नियम। क्या होगा? नियम नंबर 3 है, नियम नंबर 3 है हमारा किरचॉफ का नियम, किरचॉफ
किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ के कितने नियम होते हैं? किरचॉफ के होते हैं 2 नियम। क्या होते हैं? 2 नियम। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। कौन से होते हैं? 2 नियम होते हैं। कौन से होते हैं? जो हमारा फर्स्ट नियम होता है, क्या करेंगे? जो फर्स्ट नियम होता है हमारा, वो होता है धारा। क्या होता है? धारा अथवा लूप का नियम, लूप का नियम, लूप का नियम। हमारा जो फर्स्ट होता है वो होता है धारा अथवा लूप का नियम। धारा अथवा लूप का नियम क्या कहता है हमारा? यहाँ पर कहता है धारा अथवा लूप का नियम कहता है, इस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार बहुत ही शानदार तरीके से बताइएगा। क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में लिखेंगे, किसी विद्युत परिपथ किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धारा, मिलने वाली समस्त धारा, क्या करेंगे? समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। क्या करेंगे? बीजगणितीय योग कैसा होता है? बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग कैसा होता है? शून्य होता है। यह छोटी सी परिभाषा है। किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? शून्य होता है। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर क्या होगा? बीजगणितीय योग मतलब सिग्मा आई बराबर 0, ये हो जाएगा बीजगणितीय योग। यहाँ पर चित्र बनाएंगे, चित्र बनाकर आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं। चलिए, यहाँ पर जो हमारा चित्र बनेगा, मान लीजिए ऐसे बना देते हैं। चलिए ऐसे बना लेते हैं, और ये हमारी धारा I1 है, और ये धारा हमारी I2 हो जाएगी, ये धारा है हमारी I3 हो जाएगी, और ये धारा हो जाएगी हमारी कितनी? I4। इसका चिन्ह हम कर देते इधर है, और इसका हो जाएगी हमारी I5, और इसकी हो जाएगी I6। समस्त धारा, कितनी भी धारा हो, समस्त धारा क्या करेंगे? यहाँ पर एक चीज लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? कि संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना धाराएं कितनी है? धाराएं I1, I2, I3, I4, I5, I6। माना धाराएं I1, I2, I3, I4, I5, I6 क्रम से हैं। तो इसमें क्या होगा? तो संधि की ओर आने वाली धाराओं को क्या करेंगे? धाराओं को धनात्मक तथा, और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को कैसा लेंगे? संधि से दूर जाने वाली धारा को कैसा लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। ऋणात्मक लेते हैं। ओके, यहाँ पर लेंगे I1 प्लस के I2 प्लस के I3 और प्लस के माइनस के I5 I4 माइनस के I5 माइनस के I6। यहाँ पर क्या करेंगे? हम माइनस वाले चिन्हों को उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएंगी किसकी? ये हो जाएंगी प्लस की, I4 प्लस के I5 प्लस के I6। तो यही हो जाता है हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम समझ में आया है? बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया है, पूरे तरीके फुल अपनी एनर्जी इसमें लगा दी है।
पूरी बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। इसके दो नियम होते हैं। हमने पहला नियम लिखा धारा अथवा लूप का नियम। क्या होता है? इस नियम के अनुसार होता है किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो होता है हमारा शून्य। चलिए हमारी हमने धारा ली। यहाँ पर जो आ रही थी उन्हें धनात्मक लिया, जो जा रही थी उन्हें ऋणात्मक ले लिया और उनको बराबर कर दिया तो वो हो गई धनात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट नियम भी नहीं है, क्योंकि अभी मैं इसका दूसरा नियम बाकी है, दूसरा नियम इसका बाकी है, वो भी तुम्हें कराने वाला हूँ। चलिए बहुत ही शानदार तरीके से क्लास होने वाली है और क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यार लाइक होने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो इससे रुकना थोड़ी देर। वोल्टता क्या होता है? वोल्टता अथवा पास का नियम, वोल्टता अथवा पास का नियम, पास का नियम, वोल्टता अथवा पास का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक क्या करेंगे? प्रत्येक पास से विभिन्न खंडों में, विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग तथा उस परिपथ में क्या करेंगे भाई? बोलो क्या करेंगे? उस परिपथ में कार्य करने वाले विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो गाइस ये हो गया हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक पास से विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग क्या करेंगे? बीजगणितीय योग तथा उस परिपथ में कार्य करने वाले विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे? सिग्मा आई बहने वाली धारा और प्रतिरोध, संगत प्रतिरोध के बीजगणितीय योग तथा उसके क्या करेंगे? उसमें कार्य करने वाला विद्युत वाहक बल ई का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट और अंतिम नियम की ओर चलते हैं। एकदम बड़े तरीका से चलेंगे, बने रहिएगा। अंतिम और हमारा जो नियम है लास्ट, वो किसका है बताओ? वो है हमारा बायो-सेवर्ट का नियम। किसका है? बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है? तो हमारा बायो-सेवर्ट का नियम, पहले हम बनाएंगे इसका चित्र। क्या बनाएंगे?
चित्र बनाएंगे। तो बायो सेवर्ट का नियम एक लेंगे, धारावाही चालक क्या लेंगे, एक धारावाही चालक लेंगे, जिसमें धारा एक चालक लेंगे, उसमें धारा आई प्रवाहित करेंगे, तो ये बन गया भाई धारावाही चालक। इसके बिंदु से हम एक रेखा खींचेंगे, वो भी आर दूरी पर एक बिंदु पी है हमारा, ये आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी, चुंबकीय क्षेत्र डीबी, और यहाँ पर ये रेखा थीटा कोण बना रही है, और इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, आर। ओके, इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, आर। ओके, चलते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, चालक में क्या करेंगे, चालक में धारा प्रवाहित करते हैं। यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, चलिए इसे बता देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस चालक के चारों ओर, क्या होता है, उस चालक के चारों ओर क्या होता है, उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो फ्रांच के वैज्ञानिक थे कौन से, फ्रांच, क्या लिखेंगे, फ्रांच के वैज्ञानिक फ्रांच के वैज्ञानिक कौन थे, फ्रांच के वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने, फ्रांच के वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने अनेक चालक पर धारा प्रवाहित करके बायो और सेवर्ट ने अनेक चालक पर धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न क्या किया, क्षेत्र उत्पन्न किया। इतनी बात समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये हमारा चित्र समझ में आ गया है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना नहीं, हाँ, माना धारावाही चालक, क्या है ये मेरा धारावाही चालक। यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर हम एक सूक्ष्म अवयव मतलब सूक्ष्म अवयव डीएल लंबाई का एक सूक्ष्म अवयव लेंगे। हाँ, ओके, माना धारावाही चालक में सूक्ष्म अवयव डीएल लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P, ये क्या है मेरा बिंदु P, निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। कौन से कारकों पर निर्भर करता है, तो फर्स्ट कारक क्या है, यहाँ पर फर्स्ट कारक है चालक में प्रवाहित, क्या करेंगे, चालक में प्रवाहित धारा आई के कैसे होते हैं, अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र B अनुक्रमानुपाती होगा धारा I के। और हमारा दूसरा है,
दूसरा क्या हो जाएगा, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, तो क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बी अनुपानुपाती होगी डीएल के। अब जो हमारा ये थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण मतलब बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा, रेखा कोण थीटा के अनुक्रमानुपाती। तीसरा होगा रेखा, रेखा बिंदु पी को मिलाने वाली, पी को मिलाने से बना कोण, बना से बना कोण साइन थीटा, साइन थीटा के कैसा होगा, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बी और अनुक्रमानुपाती किसका होगा, साइन थीटा के। अब हमारा चौथा बनेगा समीकरण, चौथा क्या बनेगा, चौथा बनेगा जो हमारा डीएल, जो सूक्ष्म सूक्ष्म लंबाई डीएल और चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र बी को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के कैसे होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्या लिखेंगे, सूक्ष्म लंबाई, सूक्ष्म लंबाई, सूक्ष्म लंबाई डीएल तथा, सूक्ष्म लंबाई डीएल तथा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को मिलाने वाली, को चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दूरी, चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दूरी, चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दूरी, बीच की दूरी के कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती, कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, पाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी होगा वो अनुक्रमान व्युत्क्रमानुपाती होगा उसकी लंबाई के, उसकी, उस लंबाई नहीं, उसके बीच की दूरी आर के। ओके, क्या करेंगे यहाँ पर, चारों समीकरणों को जोड़ने पर, चारों समीकरण को जोड़ने पर या मिलाने पर, चारों समीकरणों को मिलाने पर, मिलाने पर क्या करेंगे, तो ये डेल्टा चुंबकीय क्षेत्र बी अनुक्रमानुपाती होगा आई डी एल साइन थीटा के और अपॉन आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह उठाकर यहाँ पर लेंगे एक नियतांक, चुंबकीय क्षेत्र बी समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह उठाकर यहाँ पे क्या लेंगे हम, म्यू 0/4 पाई और आई डी एल साइन थीटा और अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। बायो सेवर्ट के नियम क्या कहता है, किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो फ्रांस के वैज्ञानिक बायो सेवर्ट के अनेक चालक पर धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया है। तो देखते हैं गाइस बहुत बड़ी तरीका से, और मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए।